पेबल टर्नओवर या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमने क्या लिखा था? क्रेडिट सेल्स। इसमें भी हम वही देखेंगे, परचेसेस ऑन क्रेडिट। आपने कितना सामान खरीदा है उधारी में, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब परचेज ऑन क्रेडिट यूजुअली तो मिलता नहीं इतने से, हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट तो है भाई, इतना सामान अगर मैंने इतने का सामान बेच दिया तो इतने का परचेज तो मैंने आसपास किया होगा, फर्क किस वजह से आ जाएगा? मेरे पास स्टार्टिंग में कितनी इन्वेंट्री थी, लेस एंड में कितनी इन्वेंट्री थी। सामान अगर मैंने बेचा है, अगर मैंने परचेज किया है, तो या तो वो मैंने बेच दिया होगा या वो इन्वेंट्री का डिफरेंस आ जाएगा, दोनों से कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। अगर ये भी नहीं करना, ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो सिंपली कॉस्ट अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स करो। अच्छा, अब इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका केस इससे डिफरेंट होता है क्योंकि पेबल जो है वो एक लायबिलिटी है, इट इज नॉट एन एसेट। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। लेट अस से मैंने 1000 रुपये का सामान बेच दिया पूरे साल में, और मेरे पास 10 रुपये की उधारी है, तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, इतना सारा सामान बेच दिया और सिर्फ इतनी उधारी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने 1000 रुपये का सामान बेचा और मेरे पास पड़े हैं 10 के बजाय 210 रुपये, तो वो 200 रुपये जो है वो मैं और कहीं यूज़ कर सकता हूँ। वो 200 रुपये मेरी लिक्विडिटी बन जाएगी, उस पर मैं चाहे बैठ के इंटरेस्ट पाऊँ या उसको मैं और कहीं इन्वेस्ट करूँ, या मैं अपना उसको उससे अपनी कुशनिंग कर लूँ कि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास इतना कैश पड़ा हो एक्स्ट्रा, तो वो जो 200 रुपये है वो मेरे को फायदा देंगे। तो पेबल टर्नओवर रेशियो शुड ऑलवेज बी लेस। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये कि पेबल है मतलब लायबिलिटी है। आपको ये चेक करना है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं है। अगर लिक्विडिटी ही नहीं है, कैश नहीं है, इसका मतलब वो उधारी में जा रहा है, वो अपना डेट पे ही नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसका पेबल रेशियो इंक्रीज होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो उस चीज़ को ख्याल रखना है आपको कि कंपनी की लिक्विडिटी हो और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, उस केस में हमेशा पेबल टर्नओवर रेशियो नीचे होना चाहिए।